हेलो स्टूडेंट्स, I'm पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश कुमार भारती का 2.6 लेसन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का पार्ट 3। बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले प्रोफेसर सतीश धवन के बारे में जान लेते हैं। प्रोफेसर सतीश धवन हिंदुस्तान के एक महान मैथमेटिशियन थे और एरोस्पेस इंजीनियर थे। प्रोफेसर सतीश धवन को फ्लूइड डायनामिक रिसर्च ऑफ इंडिया का फादर भी कहा जाता है। बच्चों, प्रोफेसर धवन काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे और उनके पास काफ़ी सारी डिग्रीज़ थी। तो सबसे पहले हम उनकी डिग्रीज़ के बारे में जान लेते हैं। प्रोफेसर धवन ने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ साइंस फिज़िक्स से पूरा किया था। बाद में उन्होंने मैथमेटिक्स की डिग्री भी हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी की और फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी की। फिर उन्होंने मैथमेटिक्स में और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डबल पीएचडी भी की। बच्चों, प्रोफेसर सतीश धवन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 3rd चेयरमैन और डायरेक्टर थे। तो आइए बढ़ते हैं लेसन के ओर। कुछ साल बाद 1980s की शुरुआत में प्रोफेसर सतीश धवन, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के संचालक थे, उनके हाथों के नीचे डॉक्टर कलाम काम कर रहे थे प्रोजेक्ट के संचालक की हैसियत से। यहाँ पर लेसन में एक कहानी दी गई है डॉक्टर कलाम की, जिस कहानी का नाम है असफलता से सफलता की ओर। वैसे तो ये कहानी आपके लेसन में नहीं दी गई है, लेकिन अगर हमने ये कहानी नहीं देखी तो हमें लेसन अच्छी से समझ में नहीं आएगा। तो आइए पहले इस कहानी को देख लेते हैं। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम 7 साल से इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहे थे। 1970s के आखिरी साल में यानी कि 1979 में उन्होंने बड़ी ही आशा के साथ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3rd रॉकेट लॉन्च किया, पर ये रॉकेट नियंत्रण से बाहर हो गया। 317 सेकंड बाद ही इस उड़ान को समाप्त करना पड़ा। ये सैटेलाइट बे ऑफ बंगाल के समुद्र में जा गिरा। ये सब हो जाने के बाद डॉक्टर कलाम बहुत ही घबरा गए थे। वो डर रहे थे कि उन्हें इस असफलता का जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि वही इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सफलता को तो हैंडल किया था, पर असफलता को कैसे संभालना है ये वो जानते नहीं थे। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए प्रोफेसर सतीश धवन ने उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई और इस मिशन की असफलता का जिम्मा उन्होंने अपने सिर ले लिया। अगले ही साल 1980 में डॉक्टर कलाम ने रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया और ये एक सक्सेसफुल लॉन्च रहा। जब इस लॉन्च के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, तब प्रोफेसर सतीश धवन ने इस सफलता का पूरा श्रेय डॉक्टर कलाम को दे दिया। इस असफलता से सफलता के ओर जाने वाले सफ़र से डॉक्टर कलाम ने ये सीखा कि कैसे दल का नेता दल का नेतृत्व करता है, दल का साहस बढ़ाकर, दल की असफलता को अपने गले लगाकर और सारी सफलता का श्रेय अपने दल को देकर, सारा कमाया हुआ नाम अपने दल को देकर। और उस दिन डॉक्टर कलाम के आत्मा को ज्ञान मिला। उस दिन डॉक्टर कलाम की आत्मा और भी पवित्र हो गई और उसे ज्ञान की रोशनी की शक्ति से एक आकार मिला। एक दिन 2012 में सृजन और उनके टीम के मेंबर्स आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर कलाम ने अभी तक कितनी पीएचडी डिग्री हासिल की है। बच्चों, डॉक्टर कलाम के पास 7 पीएचडी डिग्रीज थे। जब सृजन और उनके टीम मेंबर्स डॉक्टर कलाम के डिग्रीज की गिनती कर रहे थे, तब डॉक्टर कलाम वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने सृजन से कहा, सृजन, प्रोफेसर धवन के पास कितनी सारी मास्टर डिग्रीज़ है और सभी की सभी डिग्रीज़ उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतर इंस्टीट्यूशन से हासिल की है और उन्होंने डिग्री हासिल करने में कोई भी कमी या कसर नहीं छोड़ी। सृजन, तो उस दिन मेरे मन में एक विचार आया और मैंने प्रोफेसर धवन से पूछा, कोई कैसे इतना शैक्षणिक दृष्टि से सुशिक्षित या सभी गुणों में संपन्न हो सकता है? कैसे किसी की सोच का दायरा इतना बड़ा हो सकता है? प्रोफेसर धवन ने मेरे सवाल को सुनते ही उसका जवाब दिया, ये जो शिक्षण की होशियारी है,
या जो सोच की चमक है, ये आईने की चमक से अलग नहीं होती है। जैसे कि आईने पर धूल की परत जमा हो जाती है, ये धूल गंदगी आईने के उस चमक को कम कर देती है। केवल जब धूल मिट्टी हटा दी जाती है, आईना चमकने लगता है, बिल्कुल पहले की तरह, और प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ये धूल मिट्टी गंदगी इंसान के अंदर की मिलावट है, इंसान के अंदर के दोष है, जो इंसान के सोच को अशुद्ध कर देते हैं। हम अपनी नीति को साफ रखकर, मानवता की सेवा करके और शुद्ध साफ सुथरा जीवन जीकर अपनी आत्मा को अशुद्ध करने वाली अशुद्धियों से दूर कर सकते हैं। अपने दोष को मिटाने के बाद हमारी आत्मा आईने की तरह चमक उठेगी, जिसमें भगवान का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा और फिर भगवान का नूर हमारे चेहरे पर चमकेगा। ये सुनते ही सृजन को पिछली डॉक्टर कलाम की कही बातें याद आ गई और वो 2009 के समय में, यानी कि 3 साल पुराने समय में वापस लौट गया। यहाँ पर सृजन बता रहा है कि उसकी पहली मुलाकात डॉक्टर कलाम से उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद हुई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से 2009 में। उस समय डॉक्टर कलाम ने सृजन को सलाह दी थी कि अपनी डिग्री को और गोल्ड मेडल को जिस समाज में तुम रहते हो, उस समाज के परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करना। वर्तमान के इस पल में वापस लौटकर सृजन ने कहा कि अचानक उसे लगा कि डॉक्टर कलाम की सलाह वास्तव में प्रोफेसर धवन के ही विश्वास की गूंज है, जो कि प्रोफेसर धवन की आस्था और यकीन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। सृजन कहते हैं, जितना ज़्यादा वो डॉक्टर कलाम के साथ रहे और उनके साथ काम किया, उतना ही वो एहसास करते रहे उनके ज्ञान के शब्दों का, जो कि असल में अनगिनत महान दिमाग थे, जिससे उन्हें कुछ सीखने मिल रहा था। यहाँ पर अनगिनत महान दिमाग का मतलब है डॉक्टर कलाम का दिमाग, जिसने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में अन्य लोगों के विचारों से सीखा था और उन विचारों पर चले भी और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाया भी। जैसे कि उनके पिताजी के विचार, फादर पेरेरा के विचार और प्रोफेसर सतीश धवन के विचार, प्रोफेसर विक्रम साराभाई के विचार और न जाने कितने ही अनगिनत लोगों के अनगिनत दिमागों के विचार। डॉक्टर कलाम के अनगिनत विचार जो उन्होंने किसी और से सीखे थे, उन विचारों को वो समाज में बांटते आ रहे थे, जैसा कि उन्होंने सृजन से अपने विचारों को बांटा। अप्रैल 2009 में डॉक्टर कलाम को आमंत्रित किया गया भाग लेने के लिए 102 जन्मदिन के उत्सव पर, जो कि परम पूजनीय डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार महास्वामी जी का था, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में। बच्चों, डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार महास्वामी जी हिंदू धर्म के गुरु थे। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि महास्वामी जी एक अद्भुत इंसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित कर दी। उनका सबसे बड़ा योगदान था आश्रम में 9000 से भी ज़्यादा बच्चों के लिए मुफ्त में रहने की जगह देना, खाना पीना देना और शिक्षण भी देना। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उनके जन्मदिन के पूरे कार्यक्रम का सबसे आश्चर्यजनक रूप यह था कि 102 साल के स्वामी जी बिना किसी के मदद के अपने पैरों पर खुद अपने बल पर खड़े थे। इतना ही नहीं, बल्कि महास्वामी जी वहाँ पर मौजूद किसी भी अन्य नौजवान की तरह स्थिर और फुर्तीले दिखाई दे रहे थे। मनोबल की शक्ति के इस प्रदर्शन ने डॉक्टर कलाम को गहराई तक छू लिया। कुछ दिनों बाद सृजन और डॉक्टर कलाम इस असामान्य जन्मदिन की पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे। सृजन ने डॉक्टर कलाम से कहा, सर, क्या आप जानते हैं कि 1 लाख लोगों में से केवल 4 लोग ही 100 वर्ष की आयु पार कर पाते हैं। मैंने पहले ही इस विषय पर गूगल किया था। डॉक्टर कलाम ने सृजन के इस सवाल का जवाब दिया, लेकिन इन 4 लोगों में से कितने ऐसे हैं जो आधे घंटे तक सिर उठा के सीधे खड़े रह पाते हैं? कितने ऐसे हैं जो प्रवचन दे पाते हैं? और कितने ऐसे हैं जो हजारों बच्चों को भोजन खिलाने जाते हैं? बेशक
किसी को भी डॉक्टर कलाम के सवाल का सही जवाब नहीं पता था, लेकिन सवाल खुद ही नेतृत्व कर रहा था कई सारे दूसरे मिलते जुलते सवालों से। श्रीजन चौंक गए, ये सोचकर कि क्या ताकत महास्वामी जी के पास होगी जिसने उन्हें इतना शक्तिशाली बना रखा है इतनी बड़ी उम्र में भी। शायद ये एक संतुलित आहार का असर होगा, या एक हेल्दी लाइफस्टाइल का, या जेनेटिक्स का। श्रीजन ने डॉक्टर कलाम से पूछा। बच्चों, जेनेटिक्स मतलब एक क्वालिटी जो किसी भी पर्सन के अंदर उसके एंसेस्टर्स से आती है। डॉक्टर कलाम ये सवाल सुनते ही गहरी चिंता में उलझ गए। डॉक्टर कलाम याद करने लगे प्रमुख स्वामी जी के जिंदगी से जुड़े नियमों की, और उनका नियम था हमेशा भलाई का कार्य करना। बच्चों, प्रमुख स्वामी जी हिंदू गुरु थे स्वामी नारायण संप्रदाय के, जो 1801 में चालू हुई थी। श्रीजन बता रहे हैं कि फिर शायद डॉक्टर कलाम अपनी ही सोच में तैरने लगे शांति के उस किनारे पर जो महाप्राज्ञ जी देते हैं। डॉक्टर कलाम इकट्ठा करने लगे सच्चाई की उस रेत को जो उनके अंतरात्मा की आवाज़ है, जो आवाज़ न जाने डॉक्टर कलाम के मुख से निकलकर कितनों का मार्गदर्शन करती है और कितनों की बेस्ट फ्रेंड है। बच्चों, महाप्राज्ञ जी एक जैन पंथी के संत थे, योगी थे, और 10वें नंबर के हेड थे श्वेतंबर तेरा पंथ जैनिज़्म के। श्वेतंबर तेरा पंथ मतलब वो जैन साधु जो सारी उम्र सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। अपने अंतरिक्ष समय की याद में अंदर तक खोकर डॉक्टर कलाम ने प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश के शब्दों को सुना, जो कि ज़िंदगी शुद्धता से और साफ नीति से जीने का उद्देश्य सिखाते हैं। बच्चों, प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश एक मेटलर्जिस्ट थे ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इन इंडिया। फादर पेरेरा और डॉक्टर साराभाई के निस्वार्थी किसी भी व्यक्ति की सेवा करने का उद्देश्य डॉक्टर कलाम को याद आया। अंत में डॉक्टर कलाम के विचार स्थिर हो गए स्वामी शिवानंद पर आके, जो कि ऋषिकेश से थे, जिनके अंदर डॉक्टर कलाम ने अपार शांति देखी। और आखिर में डॉक्टर कलाम की सोच का चक्र अपने पिता की सादगी से जीवन जीने की याद पर आकर रुक गया, जो हमेशा सहारा देते थे एक विचार को, यानी कि वापस देने के मूल्य को, अपनी ओर से समाज को वापस लौटाने के मूल्य को। और आखिरकार इतना सोचने के बाद डॉक्टर कलाम ने सोच समझकर जवाब दिया। उन्होंने श्रीजन से कहा, एक जुनून कि मैं अपनी ओर से क्या दे सकता हूँ। डॉक्टर कलाम ने विस्तार से कहा, महास्वामी जी ने अपना जीवन इसी यकीन पर और लोक नीति पर जिया है कि वो क्या दे सकते हैं। महास्वामी जी ने बच्चों को, दुनिया भर के लोगों को सिर्फ दिया ही दिया है। उन भूखे बच्चों को ज्ञान दिया, उन भूखे बच्चों को खाना दिया। वो अभी तक के सफ़र में अपनी उदारता से लोगों पर सिर्फ लुटाते ही आए हैं, और इसी चीज़ ने उन्हें इतना ताकतवर बनाया है। उनकी दरिया दिली ही उन्हें ताकत देती है। ये उनका दानी स्वभाव ही है जिसके वजह से वो पूरी ताकत के साथ अपनी गर्दन को सीधे रखकर कई घंटों तक बिना थके खड़े रह पाते हैं। एक सुखी जीवन और एक शांतिपूर्ण जीवन का सार एक ही वाक्य में है, और वो है, मैं क्या दे सकता हूँ। डॉक्टर कलाम श्रीजन के ओर मुड़े और उससे पूछने लगे, मैं क्या दे सकता हूँ, इसका उल्टा क्या है। सावधानी से श्रीजन ने डॉक्टर कलाम से कहा, मैं क्या ले सकता हूँ। डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, बिल्कुल सही, और यही सोच है जो जिम्मेदार है सभी गलत हरकतों के लिए जो हमारे आसपास होती है। हम सोचते हैं कि हम पर्यावरण से सिर्फ ले सकते हैं, और हम अंधाधुंध बिना कोई विचार करे अपने आसपास के पर्यावरण को नष्ट करते आए हैं। समाज से या कुदरत से लेने का रवैया न जाने कितने ही परिवारों को बर्बाद कर सकता है। इस ग्रह को रहने योग्य और मानव जाति को संपन्न बनाए रखने के लिए हमें केवल एक ही दृष्टिकोण बदलना होगा, और वो दृष्टिकोण है, हम क्या ले सकते हैं से हम मानव जाति के लिए क्या दे सकते हैं। हमें अपने दृष्टिकोण को मानव जाति के भलाई के लिए बदलना होगा।
श्रीजन बता रहे हैं कि इस संदेश के गंभीरता ने उनके दिमाग की बत्ती को जला दिया और मैं क्या ले सकता हूँ को मैं क्या दे सकता हूँ में बदलने की इस चुनौती ने श्रीजन को प्रेरणा दी। श्रीजन बता रहे हैं कि 3 साल बाद 2012 में यह विचार कि हम क्या दे सकते हैं ये वास्तविकता बन गया। हम क्या दे सकते हैं आंदोलन के माध्यम से डॉक्टर कलाम ने भ्रष्टाचार, पर्यावरण को पहुंचाई गई हानि और सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने की कोशिश की। यह ज़रूरी है कि हम अपने आप से यह सवाल पूछें, क्योंकि इस सवाल के जवाब में ही मानवता की सच्चाई बसी है। तो आगे बढ़ो और अपने आप से पूछो कि हम क्या दे सकते हैं इस समाज को। जो जवाब मिलेगा वो अद्भुत होगा। तो इसी के साथ लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।